हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे चैट जीपीटी क्या है और हम अपने लाइफ में कैसे इस्तेमाल करके अपने कैरियर में आगे बढ़ सकते हैं और अर्निंग बढ़ा सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में चैट जीपीटी से आप कैसे पैसा कमा सकते हैं वो बताने वाला हूं, तो एंड तक जरूर देखना। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ओपन एआई कंपनी ने पिछले साल नवंबर 2022 में एक चैट बोट क्रिएट किया था जिसका नाम है चैट जीपीटी। आप इसे कोई भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, जैसे कि अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए, कॉलेज के एनुअल फंक्शन के लिए, या फिर किसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी लेना हो तो आप इसे प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए यूज़ कर सकते हैं, सॉन्ग लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जीमेल का रिप्लाई लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और तो और अपनी बुक लिखने के लिए भी आप प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। और इसकी खास बात क्या है पता है? वो आपको टेक्स्ट में आंसर देता है, तो आप इसे मॉडिफाई करके प्रेजेंट कर सकते हैं अपने क्लाइंट और कस्टमर को भी। आज के टाइम पे चैट जीपीटी ने सिर्फ 5 दिन में ही 1 मिलियन यूज़र कैप्चर कर लिया है। एआई के इंडस्ट्री में धूम मचा रहा है और लोग इसे अच्छे से इस्तेमाल करके अर्निंग बढ़ा रहे हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने लाइफ में। हम चैट जीपीटी को लॉगिन या साइन अप कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, कैपेबिलिटीज, लिमिटेशन, यहाँ पे ऐसा आएगा। अब यहाँ पे आप कोई भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। अब सपोज मान लो आपको स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए ऐसे लिखना है, तो आप लिखेंगे राइट एन एसे ऑफ लाल बहादुर शास्त्री जी। ये आपके लिए ऐसे लिखकर प्रोवाइड कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री बोर्न ऑन अक्टूबर 2nd 1904 was an exceptional statesman and a visionary leader of India. He served as a second Prime Minister of India from 1964 to 1966 and played a crucial role in shaping the nation's destiny during a critical phase of its history, known for his simplicity, integrity, etc. etc. ये देखिए शास्त्री जी के जर्नी के बारे में, उनके पॉलिटिकल कैरियर के बारे में, और तो और शास्त्री जी के फेमस स्लोगन जय जवान जय किसान के बारे में भी उसने अच्छे से पूरा डिटेल्स में ऐसे लिख दिया है। और उसके बाद ये लास्ट पैराग्राफ में लिखा है, इन कंक्लूजन लाल बहादुर शास्त्री वॉज अ विजनरी लीडर हु डेडिकेटेड हिज लाइफ टू द सर्विस ऑफ द नेशन। और अगर आप यहाँ से चाहते हैं तो और भी इनके बारे में लिखवा सकते हैं, अनदरवाइज आप स्टॉप जनरेटिंग करके यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। अब समझ लीजिए आपको एनुअल फंक्शन के लिए कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, जैसे कि जनरेट द एनुअल फंक्शन शेड्यूल ऑफ कॉलेज। तो ये आपको नई नई आइडिया देंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑलमोस्ट 11-12 नोट्स दिया, जिसमें से हम लोगों ने देखा फर्स्ट में डेट, टाइम, वेन्यू। अब जो हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा ओपनिंग सेरेमनी, सेकंड होगा कल्चरल परफॉर्मेंस, थर्ड एकेडमिक अचीवमेंट रिकॉग्नाइजेशन, 4 नंबर पे है गेस्ट स्पीकर सीजन, 5 पे है इंटर कॉलेज कंपटीशन, 6 कॉलेज बैंड परफॉर्मेंस, स्पोर्ट एक्टिविटीज, फूड स्टॉल, कार्निवल एंड गेम्स, एनुअल प्ले ड्रामा, और उसके बाद फेयरवेल सेरेमनी। उसके बाद लास्ट में दिया है अवार्ड सेरेमनी, और उसके बाद आप फीडबैक ले सकते हैं, वोट फॉर थैंक्स, एक्नॉलेजमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट एंड वॉलंटियर्स, क्लोजिंग रिमार्क्स बाय द प्रिंसिपल। अब ये नहीं है कि हम इसे डायरेक्ट कॉपी एंड पेस्ट करें और इसी को हम भी फंक्शन पे अप्लाई करें। ये हम लोगों को एक आइडिया देता है, जिससे हमें एक नई सोच मिलती है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अपने से कोई नई चार्ट बनाए और उसे अप्लाई करें। अब उसके बाद आपको अगर खुद की बुक को पब्लिश करना है तो आप उसके लिए भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट के बारे में कोई कंटेंट क्रिएट करना हो तो राइट 10 कंटेंट अबाउट स्टॉक मार्केट बिगिनर। अब यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट दे करके देखिए क्या रिप्लाई करता है। ये देखिए, राइट 10 कंटेंट अबाउट स्टॉक मार्केट बिगिनर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 एंड 10। देखिए हम लोगों ने इसे 1 से लेकर 10 तक कंटेंट क्रिएट करने कहा था, तो ये हमें 1 by 1 अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब उसे हम अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपने भाषा में बुक लिख सकते हैं। नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक, a beginner's guide to the stock market. The article provides an overview of the stock market, explaining key terms such as stock, shares, and exchanges. It introduces the concept of investing
in stock and highlights the potential benefit and risk involved. सेकेंड नंबर पे है टॉप 10 tips for stock market beginner. This informative piece offers practical advice for individual start their journey in the stock market. It covers topics like setting financial goal, conducting research, diversifying investment and being patient with long-term investing. थर्ड में है common mistake to avoid as a stock market beginner. Building a stock portfolio. A beginner's step-by-step guide. नंबर 5 पे है Introduction to Fundamental Analysis. A beginner's perspective. 6 पे है Technical Analysis for Beginners. Understanding stock chart. नंबर 7 पे है Different Investment Strategy for Stock Market Beginner. और 8 पे आता है द रोल ऑफ इमोशन इन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग टिप फॉर बिगनर्स एंड नंबर 10 पे आता है लर्निंग फ्रॉम सक्सेसफुल इन्वेस्टर इंस्पायरिंग स्टोरीज फॉर बिगनर्स. दिस आर्टिकल शेयर्स इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टर हु स्टार्टेड एज बिगनर्स इन द स्टॉक मार्केट. अब देखिए हम लोगों ने जैसे ही ये प्रॉम्प्ट दिया राइट डिटेल्स ऑफ ईच पॉइंट, उसके बाद इसी ने पहले वाले पॉइंट को और भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स हम लोगों ने जो भी पहले पॉइंट पूछा था ना उसके बाद ये उसमें ही और भी डिटेल्स जानकारी दिया जिससे हम और भी अच्छे से समझ सकते हैं और अपने से कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं. चैट OpenAI.com ये हमारा चैट जीपीटी का URL है जहाँ पे आप भी जाके सर्च कर सकते हैं और बहुत सारे आइडिया को डिस्कवर कर सकते हैं अपने मातृभाषा में. चैट जीपीटी ये बना है हम लोगों के लिए कि हम इससे और भी अपना माइंड को फ्रेश कर सकते हैं, अच्छे कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फील्ड में सक्सेस पा सकते हैं. नई तरह से डिस्कवर करें. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.